आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस इंसान की बात करेंगे जिसने इंटरनेट की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। सोचिए, सिर्फ 27 साल के एक लड़के ने दुनिया की सबसे बड़ी अटेंशन मशीन खड़ी कर दी है। कैसे उसने इंसानी दिमाग के उस हिस्से को हैक कर लिया है जो स्क्रीन से नजरें नहीं हटाने देता, है ना कमाल की बात। तो चलिए सीधे आज के विषय में उतरते हैं। 40 करोड़, जी हाँ, 400 मिलियन। एक बार इस नंबर के बारे में सोचिए। ये मिस्टर बीस्ट के यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की संख्या है। मतलब अगर हम पूरे अमेरिका की कुल आबादी को भी मिला लेना तो भी ये नंबर उससे कहीं ज्यादा है। लिटरली दुनिया में जितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लगभग उतने ही लोग इनके चैनल से जुड़े हैं। ये कोई आम ऑडियंस नहीं है दोस्तों, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा डिजिटल देश है। और अब ये दूसरा आंकड़ा देखिए, 25 करोड़ डॉलर, यानी 250 मिलियन डॉलर्स। और मजे की बात ये है कि ये YouTube एड से नहीं आया है, ये उनके चॉकलेट ब्रांड फीस्टेबल्स का 2024 का रेवेन्यू है। ये आंकड़ा मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ ताकि हम ये समझ सकें कि भाई ये सिर्फ इंटरनेट पर मिली कोई अचानक वाली शोहरत या तुक्के का खेल नहीं है। ये एक प्रॉपर, बहुत ही सोच समझकर खड़ा किया गया एक बेहद मुनाफे वाला साम्राज्य है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत सिंपल है। हम 5 चीजों पर बात करेंगे। पहला, कैसे वो अटेंशन इकोनॉमी के मोजार्ट बने। दूसरा, यूट्यूब एल्गोरिदम में उनकी महारत। तीसरा, फीस्टेबल्स का ये विशाल साम्राज्य। चौथा, उनकी स्टंट फिलैंथ्रोपी की नैतिकता। और आखिर में वो कैसे एक मॉडर्न कल्चरल फिनोमेनन बन गए हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। नंबर 1, अटेंशन इकोनॉमी का मोजार्ट। आखिर जिमी डोनाल्डसन यानी मिस्टर बीस्ट की शुरुआत हुई कैसे? वो कोई पैदाइशी सुपरस्टार तो थे नहीं। 2012 में उन्होंने अपने बेडरूम से बस माइनक्राफ्ट खेलते हुए शुरुआत की थी। पर 2017 में जो हुआ वो एकदम अलग था। उन्होंने क्या किया, कैमरे के सामने बैठे और लगातार 40 घंटे तक 1 से लेकर 1 लाख तक की गिनती की। मतलब सोचिए, कौन करता है ऐसा? ये एक ऐसा पागलपन था जो किसी और क्रिएटर ने सोचा भी नहीं होगा। और यही वो जुनून है जिसकी बदौलत 2021 तक वो 54 मिलियन डॉलर कमाकर यूट्यूब के सबसे बड़े स्टार बन गए। और अब 2024 में वो अमेज़न के साथ मिलकर 100 मिलियन डॉलर का बीस्ट गेम्स बना रहे हैं। ये इतिहास का सबसे महंगा अनस्क्रिप्टेड शो है। खैर, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यूट्यूब एल्गोरिथम में महारत। वो क्या सीक्रेट है जो उन्हें हर बार वायरल करता है? हाल ही में उनकी कंपनी का एक 36 पेज का सीक्रेट ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट लीक हुआ था और उसमें जिमी का खुद का एक कोट है जो बहुत कुछ कहता है। मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल एक कमरे में बंद होके यूट्यूब पर विरैलिटी की पढ़ाई करने में बिताए हैं। लिटरली 5 साल। तो ये जो सफलता है ना, ये रातों रात नहीं मिली है। इसके पीछे 20 से 30 हजार घंटों का एकदम क्लिनिकल ऑब्सेशन है। उन्होंने एक एक फ्रेम का अध्ययन किया है। अब जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये सीधे उसी लीक हुए प्लेबुक से लिया गया है। ये दिखाता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन, यानी दर्शक कितनी देर तक वीडियो देख रहे हैं। आप ये नीली लाइन देख रहे हैं जो एकदम से नीचे गिर रही है? ये वो लोग हैं जो वीडियो शुरू होने के पहले ही मिनट में बाहर निकल जाते हैं। और मिस्टर बीस्ट इस पहले मिनट को लेकर एकदम जुनूनी है, क्योंकि उन्हें पता है यही वो समय है जो तय करेगा कि वीडियो 100 मिलियन व्यूज पार करेगा या फिर नहीं। तो इस खतरनाक ड्रॉप आउट से बचने के लिए उन्होंने एक प्रॉपर फॉर्मूला बना रखा है, एकदम क्रोनोलॉजिकल। पहले मिनट में सिर्फ हाइप क्रिएट करनी है ताकि आंखें स्क्रीन से हटे ही ना। फिर 1 से 3 मिनट के बीच कहानी को तेजी से आगे बढ़ाना है और जो वादा किया है वो दिखाना शुरू करना है। अब आता है तीसरा से छठा मिनट। यहाँ अक्सर लोग बोर होने लगते हैं, राइट? तो यहाँ वो लाते हैं एक री एंगेजमेंट मोमेंट, कुछ नया। और फिर आखिर में बैक हाफ, जहाँ वो कहानी को थोड़ी शांति से खत्म करते हैं। और हाँ, उस प्लेबुक में एक और कमाल की बात है, उनका पूरा प्रोडक्शन क्रू इन रिटेंशन ग्राफ्स को पढ़ना सीखता है। हर कर्मचारी को पता होना चाहिए कि ग्राफ में स्पाइक का मतलब क्या है और डिप का मतलब क्या है। लाइन ऊपर गई मतलब दर्शक रिवाइंड करके देख रहे हैं, लाइन नीचे गई मतलब लोग बोर हो रहे हैं। उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि मानव मस्तिष्क को किस सेकंड क्या चाहिए। पर देखिए, सिर्फ डेटा से तो मैजिक नहीं होता ना। यही एंट्री होती है वाव फैक्टर की। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ट्रैक किया जा सके। ये वो हैरत अंगेज कारनामे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बीस्ट कर सकते हैं। जैसे वीडियो शुरू हुए अभी 30 सेकंड ही हुए हैं और उन्होंने पूरे के पूरे घर को विशाल क्रेन से हवा में उठा लिया। ये जो बेतुके स्पेक्टिकल्स है ना, यही एक ऐसी ब्रांड आइडेंटिटी बनाते हैं जिसे कोई और क्रिएटर आसानी से दोहरा ही नहीं सकता।
अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, फीस्टेबल्स का साम्राज्य। इस बेतहाशा अटेंशन को वो पैसों में कैसे बदल रहे हैं? 2024 के ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। एक तरफ उनका YouTube मीडिया बिजनेस है जिसने $246 मिलियन कमाए, लेकिन भारी प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से उन्हें $80 मिलियन का भारी नुकसान भी सहना पड़ा। पर दूसरी तरफ देखिए, उनका चॉकलेट ब्रांड फीस्टेबल्स 250 मिलियन का रेवेन्यू और $20 मिलियन का शुद्ध मुनाफा। जी हाँ, असल में उनकी ये चॉकलेट्स ही उनके YouTube के महंगे वीडियोस के नुकसान की भरपाई कर रही हैं। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो फीस्टेबल्स की ग्रोथ रॉकेट जैसी रही है। जनवरी 2022 में उन्होंने इसे वो विली वोंका वाले गोल्डन टिकट स्टंट के साथ लॉन्च किया था, और पता है क्या हुआ? सिर्फ 72 घंटों में 10 लाख चॉकलेट बार बिक गए, और महज 2 साल के अंदर 2024 के एंड तक आते आते ये कंपनी $5 बिलियन के भारी भरकम वैल्यूएशन पर पहुंच गई। और ये चमत्कार कैसे हुआ? इसके पीछे एक बहुत ही रूथलेस और स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है। उन्होंने पारंपरिक डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल को छोड़कर सीधा वॉलमार्ट के शेल्फ पर जगह बनाई। मार्केटिंग का खर्च उनके लिए एकदम जीरो है, क्योंकि 30 करोड़ सब्सक्राइबर्स की ऑडियंस तो पहले से ही है। उन्होंने RX बार के पूर्व एग्जीक्यूटिव जिम मरे जैसे कॉर्पोरेट दिग्गजों को हायर किया, और सबसे बड़ी बात, जब उन्हें लगा कि उनका क्लीन लेबल यानी हेल्दी फॉर्मूला बड़े मार्केट में नहीं चल रहा, तो उन्होंने बिना हिचकिचाहट के रेसिपी बदलकर उसे मास मार्केट के टेस्ट के हिसाब से ढाल लिया। चलिए अब अपने चौथे और थोड़े से बहस वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, फॉर स्टंट फिलैंथ्रोपी की नैतिकता। यहाँ हमें स्टंट फिलैंथ्रोपी को समझना होगा। ये क्या है? आसान भाषा में ये इंटरनेट एंटरटेनमेंट और चैरिटी का एक मिक्सचर है। इसकी जड़ें हम 2014 के उस फेमस आइस बकेट चैलेंज में देख सकते हैं। पर मिस्टर बीस्ट ने इसे एक बिल्कुल ही अलग और विशाल स्तर पर पहुंचा दिया है, जहां वो बेतहाशा अटेंशन और पैसा जुटाने के लिए बहुत बड़े बड़े स्पेक्टेकल्स या तमाशे क्रिएट करते हैं। अब इस पर काफी बहस होती है, और हम यहाँ सोर्सेस के आधार पर दोनों ही पहलुओं को निष्पक्ष रूप से देखेंगे। बाईं ओर देखिए, यहाँ वास्तविक और जमीनी मदद है। उन्होंने 1000 नेत्रहीन लोगों के आंखों की रोशनी लौटाई है, अफ्रीका में 100 कुएं बनवाए हैं। मतलब ये असल में जिंदगियां बदलने वाले मेडिकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल चमत्कार हैं। लेकिन दाईं ओर नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी जैसी जगहों से कुछ एकेडमिक आलोचनाएं भी आ रही हैं। आलोचकों का तर्क है कि व्यूज के लिए किसी की गरीबी या बीमारी का इस तरह से प्रदर्शन करना, जिसे पॉवर्टी पॉर्न कहा जाता है, वो मानवीय गरिमा का उल्लंघन करता है और एक तरह की व्हाइट सेवियर मानसिकता को बढ़ाता है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस दोनों ही तर्क अपनी अपनी जगह मौजूद है। प्रोफेसर पैट्रिशिया इलिंगवर्थ का ये कोट इस पूरे विवाद को बहुत अच्छे से समझाता है। वो कहती हैं, डोनर्स को इस आधार पर दान नहीं देना चाहिए कि शो कितना अच्छा है या मिस्टर बीस्ट कितने मजेदार हैं। उनका नजरिया ये है कि जब हम मनोरंजन के लिए लोगों की तकलीफों को हाईलाइट करते हैं, तो हम अनजाने में इंसानों को महज व्यूज और डोनेशन बटोरने के एक टूल या तंत्र में बदल देते हैं। तो अब हम आते हैं आज के अपने आखिरी सेक्शन पर, 5, एक आधुनिक सांस्कृतिक फिनोमिनन। सब कुछ देखने के बाद हमें ये सोचना होगा कि ये सारी चीजें हमारे समाज के बारे में क्या कहती हैं। मिस्टर बीस्ट के वीडियोस न सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये असल में हमारे आज के समय का एक आईना है। उनके वीडियो एक ऐसे समाज को दर्शाते हैं जो आर्थिक असुरक्षा से जूझ रहा है, जहां आम लोग एक विशाल सी मशीनी अर्थव्यवस्था में फंसे हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं? थोड़े से पैसों के लिए हॉब्सियन गेम्स में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, बस इस उम्मीद में कि कोई बेहद अमीर मसीहा आएगा और मनमाने ढंग से उनकी आर्थिक मुश्किलें हमेशा के लिए दूर कर देगा। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा करती है, क्या मिस्टर बीस्ट सच में वो जीनियस हैं जिसकी आज हमारे समाज को जरूरत है, या फिर वो सिर्फ एक ऐसे शख्स हैं जिसे हमारी ये क्लिक्स और अटेंशन की भूखी दुनिया डिजर्व करती है। इंटरनेट के इस सबसे बड़े तमाशे की असली कीमत और उसका असली मूल्य क्या है, ये हम सभी को सोचना होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही दोस्तों। हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और ऐसी ही गहरी और स्ट्रक्चर्ड जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए।